नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं चंद्रकांत हूं और मेरे साथ आप फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं वो विपिन रघुवंशी हैं, राजा के बड़े भाई। वो राजा जिनकी हत्या की गई और हत्या का आरोप उन्हीं की पत्नी सोनम पर है। विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका उल्टा चश्मा यूसी को वक्त देने के लिए। मैं पूरी घटनाक्रम सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि सोनम और राजा की जो शादी हुई, क्योंकि आप राजा के बड़े भाई थे, सोनम और राजा की जो शादी हुई, आप भी शादी के बाद घर में थे, सोनम को आपने देखा, आपने उसके व्यवहार को देखा। क्या उन 3 से 4 दिनों में आपको कभी कुछ अजीब लगा सोनम के साथ कि ऐसी भी कोई घटना हो सकती है? देखिए सर, अपने शादी 11 तारीख की शादी हुई थी और सोनम दुगनसी जो है और राजा हम्म। दोनों जने जो थे इनकी शादी 11 को हुई थी। और सोनम 12 को सुबह घर पे आई थी। और जो कि नई दुल्हन जब घर पे आती है तो ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती उसके अंदर है। तो वो उसके रूम में थी अधिकतर तो। और 13 तारीख के दिन जेठ का महीना लग गया था। तो जिस कारण मैं और मेरा भाई जो है सचिन रघुवंशी दोनों जने उसके सामने जा नहीं पाए थे। तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे, मगर राजा बताता था हमारे को था। तो भैया ये फ़ोन पे बात करती है, तो ये कंपनी में बात करती है, फ़ोन पे दिन भर बात करती रहती है और चैट करती है। तो हम लोग ने डायरेक्ट अपन ने बात पहले करी थी उनके घर वालों से। तो फ़ोन पे चैट करेगी कभी या बात करेगी, तो अपने को दिक्कत दिक्कत इसके लिए नहीं है कि कंपनी में काम कर रही हो, तो कंपनी एम्प्लॉयर से बात करती होगी हम्म। ये चीज़ें थी। हम्म। अच्छा, ये जो पूरा केस हुआ, ये जो पूरा मामला हुआ, राजा हनीमून पर गया, सोनम के साथ गया, और ये जो घटनाक्रम हुआ, आपकी तरफ से मैं आपका नाम ले रहा हूं, विपिन रघुवंशी जी, आपकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरी घटना में तंत्र साधना, तांत्रिक साधना और नरबली जैसे तमाम बातें ये सामने आई इस पूरे खबर के दरमियान। क्या आप लोग अभी भी इस बात पे हैं कि ऐसी कोई घटना है? क्योंकि इसमें आपके एक ज्योतिष है अजय दुबे, वो बहुत से दावे कर रहे हैं। आपका इस पर अभी क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा इसमें कहना ये है, तो जिस प्रकार से सोनम के यहाँ से जो कुंडली मिलाई गई थी, हम्म। तो हमारे को उस टाइम बताया नहीं था उनने। तो कुंडली में दोष क्या है, क्या दोष नहीं है, मगर जो उन्होंने बताया था वैसे हम लोग उस टाइम से उनकी बात मानी थी, हमने सारी बातें। तो उन्होंने हमको जो हम्म। कुंडली जो मिलाई थी, वो कुंडली उन्होंने हमको दी भी नहीं थी, मिलाई जो थी। बोले कुंडली हम लोग जिस दिन वहाँ पे गए, घर पे गए थे उनके रोके के टाइम पे, तो हम सिर्फ रोका करने के हिसाब से गए थे। मगर वो लोग पहले से कुंडली मिला के सब बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा था ये मुहूर्त जो है शादी का 11 मई का मुहूर्त निकल रहा है। विपिन जी, ये आपने बात बताई। अच्छा, आपने कुंडली नहीं विचरवाई थी, जो कुंडली विचरण किया जाता है वो उन लोगों ने किया था, ठीक है। हाँ ये बताइए, शादी में कितना दहेज तय हुआ था और कितना दहेज मिला था राजा की शादी में? सर, दहेज की कोई लेने की बात हो रही, कुछ भी सही नहीं। ना हमने उससे दहेज मांगा था, ना कुछ करा था हमने उनसे। हमने सामान आपकी तो जो कुछ इच्छा हो मिला दे होगा, देना। गाड़ी मिली है दहेज में? नहीं नहीं, गाड़ी दहेज में नहीं मिली है। ऐसा दावा किया जरा, गाड़ी मिली, क्या मिला है राजा की शादी में? सोनम क्या लेकर आई थी आपके घर? जो सामान लेकर आई थी उसमें क्या सामान था? एक अपने फ्रिज है, एक हम्म। अपने वॉशिंग मशीन है छोटी वाली, और हम्म। एक अपना वो है मिक्सर है बड़ा वाला, हम्म। और थोड़ा सा बर्तन है बस। अच्छा, ज्वेलरी में क्योंकि सोनम के परिवार वाले बहुत संपन्न थे, ज्वेलरी में कुछ नहीं लेकर आई? नहीं, राजा को ने सिर्फ हमने जोरली में एक चेन दी थी राजा को, और राजा हम्म। को 2 अंगूठी दी थी बस। इसके अलावा कोई सामान नहीं था? जब नहीं। सोनम जब सोनम हनीमून मायके गई है, 15 की दोपहर में या 15 की सुबह मायके गई है? 15 के दोपहर में गए, 2 बजे करीब। क्या वो कुछ सामान लेकर के गई थी अपने यहाँ से, ससुराल से? नहीं, हमारे यहाँ जैसे कि हम लोग जो नई दुल्हन को जो रकम चढ़ाते हैं, वो रकम हम्म। साड़ी पहन के गई थी यहाँ से वो। और जो हम्म। साड़ी थी शादी की, वो शादी की साड़ियाँ हम्म। साड़ी दी थी उसको हमने ले जाने के लिए। अच्छा, क्योंकि मैं होता आपसे है ये कि जानना जैसे चाहता हूँ। बहू 4 दिन रहेगी कभी, तो 4 दिन बाद जैसे 4 5 दिन जितने रहती है, तो जो हम्म। मायके की साड़ी वो साड़ी पहनेगी वहाँ पे, इसलिए। अच्छा, ये मैं विपिन जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राजा क्या करते थे, मतलब कि क्या था, बिजनेस था, जॉब था, क्या था? हमारा काम ट्रांसपोर्ट काम है, हम तीनों भाई साथ में काम हम्म। करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट काम हमारा है। मतलब आप तीनों भाई पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का काम संभालते हैं? पार्टनरशिप में नहीं करते, तीनों साथ में करते हैं। जिसकी अच्छा, इच्छा जो जिसकी इच्छा हो जाके काम कर सकता है, इसकी इच्छा नहीं, मगर नहीं कर सकता, इसमें कोई जबरदस्ती किसी की नहीं है। तो जो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है? हाँ। अच्छा, और आपके पिताजी भी इसी में इन्वॉल्व है, बिजनेस में, या फिर वो हाँ, कुछ और करते रहे? इसी में इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, आप लोगों को जैसे शादियों में आमतौर पर एक बिचवानी होता है ना, शादी कराने वाला, लड़की और लड़के के बीच में बातचीत करने वाला। लेकिन आपके केस में यह है कि कोई ऐप के जरिए आप लोग जुड़े थे।
आपको नहीं लगा था कि कुंडली पे विचार कर लेना चाहिए ऐसा कुछ? क्योंकि अब तो खुलासा ये हो रहा है कि सोनम की एक और शादी टूट चुकी थी मयंक रघुवंशी नाम के लड़के से, जो धार का रहने वाला था। देखिए, इसकी जानकारी हमको पहले नहीं थी। ये तभी मीडिया में सारी बातें आई है, तो वो लोग भी बता रहे हैं, जो कि हम लोग पहले हम्म। उनके परिवार में पत्रिका पूछी थी हमारे यहाँ से, जब उन लोगों ने हम्म। बताया नहीं था, अब बता रहे बातें सब। जैसा मीडिया में बातें अच्छा। बोलने की बातें है, तो पहले क्या हुआ हम्म। क्या नहीं हुआ था। क्या क्या शादी से पहले, ये मैं आपसे निजी नितांत सवाल पूछ रहा हूँ, क्या शादी से पहले राजा का किसी तरीके का कोई अफेयर था? नहीं, राजा का फिर कोई नहीं था। अच्छा, राजा की पढ़ाई लिखाई का क्या था? लोग कह रहे हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक उसने पढ़ाई की थी। हाँ, इतनी की है। अच्छा, राजा और सोनम की जब शादी हो गई, हनीमून पर दोनों गए थे, हनीमून की टिकट किसने बुक की थी? किसने तय किया था कि सोनम इतनी दूर हनीमून जाना है? सोनम ने ऐसा कहा था, अपन आसाम घूमने चलेंगे। राजा ने उसे हम्म। बताया था अपने 18 तारीख के दिन, भैया बोले वो सोनम ने जो है टिकट बुक कर ली है, तो हम्म। टिकट जो है हम अपने आसाम घूमने जा रहा है। तो मैंने उसको चिल्लाया था, मैंने बोला आसाम जो घूमने जा रहा है, तो जगह देखे नहीं है, मजाक करेगा तो क्या। बोले वहाँ पे चाय पत्ती उगती है, जगह अच्छी घूमने लायक जगह है। मैंने लगा देखा हम्म। नई जगह मतलब नहीं, अपन एक काम करेंगे, अपन अपनी फैमिली समेत जो है अपन घूमने चलेंगे, साथ चलेंगे। तो बोले नहीं भैया, सोनम ने टिकट बुक कर ली है, मैंने कैंसिल कर दे। बोले 24 घंटे हम्म। ज्यादा होगा भैया, टिकट कैंसिल हो नहीं पाएगी। तो सोनम क्या बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा उसको, बोले। मैंने ठीक है, काम का तो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप संभल के जाना थोड़ा सा। अच्छा। अच्छा विपिन जी, ये बताइए कि चलिए वो हनीमून पर गए, वहां जो कुछ गए, ये इसमें कई बातें अब सामने आ रही हैं जो शायद आपके भी जानकारी में होंगी। एक बात ये आ रही कि राज से उसका अफेयर था, पहली बात तो ये सामने आ रही, राज उसके घर का नौकर था। फिर एक बात सामने ये आ रही है कि सोनम समलैंगिक थी। ये दावा आप ही की तरफ के ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने किया है, और हमने भी उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना है कि सोनम समलैंगिक थी। ये तमाम खुलासे इसमें लगातार हो रहे हैं। देखिए, इसकी जानकारी हमको पहले है, ना पहले थी ना अभी है। अब क्या होता है, तो पंडित जो है, पंडित जी आगे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो उनके ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर है, उन्हें क्या देखा क्या देखा नहीं है। ये सब चीज अभी सही सही बातें, सारी बातें सही कभी है। तो जिसने पहले कुंडली मिलाई होगी, उसको ये सब चीजें पहले पता होगी। ये सारी बातें उनको पंडित ने उनको बताई होगी कि माता पिता को, जो कि हमको नहीं बताई गई है। विपिन जी, पुलिस आपके भी घर आई थी अभी हाल ही फिलहाल में, शिलोंग की पुलिस, उसने पूछताछ भी की थी। क्या कुछ पूछा था पुलिस ने आपसे? उनने हमसे पूछा था ये, तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही थी, सोनम के व्यवहार में आपको क्या चेंजेस लगा था उसके अंदर, सोनम किसी से हम्म। बातचीत करती थी क्या, सोनम कहाँ बैठती थी, ये सब चीजें हम्म। पूछे पूछे थे, हमने उनको बताया था हमने। तो सोनम यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल जो हमारा है, उसकी मेन हम्म। कुर्सी वहाँ बैठती है वो। और उसके बाद में जो है फोन पे चैट करते रहती थी, क्योंकि हमको हम्म। फोन चैट से हमको दिक्कत इसलिए नहीं थी, क्योंकि माता पिता ने हमको पहले बताया था। तो हम्म। शादी के बाद सोनम जो है ऑफिस नहीं जाएगी, तो फोन पे काम काम करेगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। और शादी के बाद जाना चाहे भी कभी 2-3 महीने रुक के जो है ऑफिस संभाल सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विपिन जी, आपके परिवार का ये मसला, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ आप पर टूटा है, आपकी माता जी स्वस्थ हैं अभी? हाँ, विश्वास भी है। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब इसमें एक ये कहा जा रहा है कि राज के मोबाइल में 10 रुपए के कुछ फटे नोट मिले हैं, और हवाला कनेक्शन की बात सामने आ रही है कि गोविंद, सोनम, राज, जितेंद्र रघुवंशी, ये सब मिलकर हवाला का काम करते थे। ऐसी भी आरोप लग रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इस बात की जानकारी आपको अभी हुई है फिलहाल? देखिए, ये इसके हवाले की बात जो थी, शादी के करीब अपने 10 एक दिन पहले हम लोग गोविंद हम लोग मिले थे। तो उसने मुझे बताया था, मैंने उससे पूछा था कि गोविंद आपका जो काम है, इसमें आप पेमेंट कैसे लेते हो। जैसे आपने कहीं हमने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर माल भेजा है कभी है, तो वहाँ से पैसे मंगाते कैसे हो। तो उसने भी हमें, हम लोग पैसे जो है, पैसे हम हवाला के थ्रू मंगाते हैं, जैसे 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, तो हम लोग लेने जाते नहीं है, हम हवाला के थ्रू पैसे मंगाते हैं। विपिन जी, इस पूरे केस में एक बात जो सबको थोड़ी सी अजीब लग रही है, हो सकता है आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। राजा लगातार आपके परिवार के टच में है, आप लोग उज्जैन गए तो राजा आपके साथ गए, आपके घर पे 13वीं का संस्कार हुआ तो गोविंद आपके, माफ करिएगा, गोविंद आपके साथ आए। गोविंद हर जगह आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो सोनम के भाई हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि गोविंद असल में सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए, और इस केस में उनके बिजनेस का नाम बहुत उछल गया है, उससे बचने के लिए आपके करीब दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गोविंद को बहुत सी जानकारियां थी। आप इस पर क्या स्टैंड रखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, जानकारी इसके मन में कितनी थी कितनी नहीं थी, वो तो उन लोगों को ज्यादा पता है। मैंने जितना भी कहा था तो उसकी मम्मी को सब पता है, तो उसकी भी अभी हम्म। तक पुष्टि कोई हो नहीं पाई है पुलिस द्वारा जो है, जो कि होना चाहिए थे। और इसमें गोविंद, जैसे हम लोग अपने उज्जैन गए थे, तो गोविंद वहाँ पे आया था। अब देखो, कोई आ जाए वहाँ पे कभी, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे कोई आ जाए कभी, तो उससे विवाद कर सकते नहीं है। 13वीं के समय राजा की जो है, उस टाइम गोविंद घर पे आया था, तो हम लोग
13वीं में हम लोग बताया कि मतलब सुख शांति के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, और घर पे कोई आएगा कभी कोई, तो उसको हम लोग भगा सकते नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी गोविंद अभी तक आया है, हम्म, उसमें हमने गोविंद से ज़्यादा बातचीत करी नहीं है। जो उसको हम्म, ठीक लगा उसने वो करा है। एक खबर तो ये भी गोविंद विपिन जी, खबर ये भी आ रही है कि सोनम शादी के लिए तैयार नहीं थी और उसके पिता ने उससे ये बात कही कि शादी यही होगी वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। इसके बाद सोनम ने दबाव में आकर के शादी की है और सोनम की माँ को सब कुछ पता था। ठीक है, हम तो शुरू में तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, सोना की माँ को सब पता है। फिर भी उससे अभी तक हम्म, मैं किसी प्रकार से पुलिस द्वारा जो है कोई सख्ती से पूछताछ नहीं की गई है। मैंने हम्म। देखता था कहा था नारकोटिक की जांच जो है उसकी अम्मी की कराई जाए, तो उसकी माँ के सारी मालूम पड़ जाएगी बातें। तो उन्होंने कितना झूठ बोला कितना झूठ नहीं बोला मुझसे। सोनम की नारकोटिक परिवार जांच के के बोला हमने, उसकी जांच नहीं अभी तक हुई परिवार है। विपिन जी, परिवार के लोगों में आपकी बात गोविंद से हो रही है क्या? सोनम की माँ से किसी तरीके की आपकी इस बीच बातचीत हुई है या उनके पिता से? नहीं, मेरी ना उसकी मम्मी से बात हुई है, ना उसके पापा से बात हुई है, ना उसकी भाभी से बात हुई है। किसी से बातचीत मेरी हो नहीं पाई है। सिर्फ गोविंद से जो है, गोविंद से मैं टच में था, उससे बातचीत करी थी मैंने। और वो बातें मैंने मीडिया में शेयर भी करी, मैंने उससे क्या बात करी है। अभी आपकी गोविंद से बातचीत होती है? नहीं, अभी मेरी बातचीत नहीं हो रही गोविंद से कुछ भी। तो अभी आपका परिवार इस पूरे मसले में क्या चाहता है? क्योंकि आपकी माँ का ये कहना है कि सोनम से कड़ा, सोनम घुमा रही है चीजों को। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से, सरकारों से क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मानना यह है, तो हम्म, सोनम जिस प्रकार से पुलिस को गुमराह कर रही है, उसमें सोनम से जो है वो नारकोटिक की जांच की जाए। सोनम और हम्म, अपने राज से, दोनों से नारकोटिक जांच की जाएगी, तो उसमें क्या होगा, सोनम जिस प्रकार से गुमराह कर रही है, और सोनम के मन में जो बातें छुपी हुई है, जिस प्रकार से उसने मम्मी को, उसके पापा को कहा था शादी नहीं करूंगी मैं, वो सारी हम्म। बातें उसकी जो मन में छुपी हुई है, वो सारी बातें बाहर निकल जाएगी उससे, क्योंकि बताना चाह नहीं रही है वो। अच्छा, ये बताइए कि सोनम के साथ दो चीजों का और खुलासा हो रहा है। पहला खुलासा तो ये हो रहा है कि सोनम के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए थे। इस बात की जानकारी थी आप लोगों को कि 15 से 20 लाख रुपए नहीं, उसके अकाउंट में है? इसकी जानकारी कुछ आ- नहीं थी हमारे को। 4 तारीख के दिन जितने आपने राय गोविंद घोड़े से लेके आ। पूछा? आपने गोविंद से नहीं, नहीं, पूछा इस? इसकी बातचीत करी नहीं मुझसे मैंने। 4 तारीख दिन राजा को, जिस दिन राजा की बोटी लेके आए थे, उस दिन सोनम के पापा बोल रहे थे, तो सोनम के खाते में है 10 से 20 लाख पड़े रहते हैं बोले। उस दिन उन्होंने बताया हमको। इतना अमाउंट उसके अकाउंट में पड़ा रहता था सोनम के अकाउंट में? और क्या उसने अपने, जाहिर सी बात है, जो चीजें हैं, अब ये कहा जा रहा है कि उसने राज को एक पिस्टल और 5 लाख रुपए वहीं दिए थे। आपके इंदौर में कोई अवंती रेस्टोरेंट है, वहां पर बैठकर पूरी प्लानिंग होती थी और 11 दिन पहले ये पूरी प्लानिंग हुई। 5 लाख रुपए और पिस्टल उसने राज को दी है। इसकी जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, विपिन जी, आपने बहुत सी चीजें हमको बताई, बहुत सी चीजों की आपने हमको जानकारी दी। हम बस आखिर में आपसे बस इतना जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को देखने के बाद आप लोग अंदर से काफी टूटे होंगे, परिवार काफी टूटा होगा। और सोनम ने जो कुछ किया है, क्या आप लोग को लग रहा है कि ये रिश्ता गलत हो गया? देखिए, जिस प्रकार से झूठ बोला गया है, फिर रिश्ता गलत ही है एक तरफ से। और हमारा मानना इसमें यह है, तो अब कभी भी कोई रिश्ते में मिला होता कभी है कोई, मैं पूरे परिवार से कहता हूँ, मैं तो समाज में शुद्ध कहता हूँ, तो अब कभी भी रिश्ता कोई करो कभी, तो किसी एक तरफ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी पहले पूछताछ करना चाहिए, पहले लड़की के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद रिश्ता करना चाहिए। हालांकि ये नहीं तो माता पिता क्या करते थे, वो किस प्रकार से आगे बढ़े, क्या करा उन्होंने, ओपन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने माता पिता की जानकारी सारी निकाली थी, लड़की की जानकारी हमने निकाली नहीं हम लोगों ने, तो हमसे बड़ी गलती हो गई थी उसमें एक। आप सोनम के माता पिता को इस पूरे मसले में दोषी मानते हैं? मानते हैं। और आपकी मांग है कि नार्को टेस्ट किया जाए ताकि पूरा सच सामने आए? बस नारकोटिक की जांच हो जाएगी इसमें, तो जितनी बातें छुपी हुई ना वो सारी बातें उजागर उजागर हो जाएगी इसके अंदर। जिस प्रकार से पूरा खेल रचा गया था ना, उस पूरे खेल हम्म। की खुलासा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपने अपना वक्त दिया। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना और अपने परिवार का, अपनी माता जी का, पिताजी का ख्याल रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।